देश में किसान आंदोलन चल रहा है। पंजाब से आ रहे थे किसान दिल्ली, हरियाणा बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया। दरअसल बीजेपी को लगता है कि पंजाब में उसको ऐसे ही वोट नहीं है, पंजाब में उसकी सरकार नहीं है और पंजाब न भी वोट दे तो क्या बिगड़ जाएगा। वही हरियाणा के बारे में उसको लगता है कि जाट हमें वोट न भी दे तो क्या बिगड़ जाएगा, नॉन जाट करके हम वोट ले लेंगे। उसके बाद बीजेपी ने कोशिश की कि ये खबर देश भर में न फैले, टीवी अखबार उसके कंट्रोल में है, सोशल मीडिया पर तमाम ट्विटर हैंडल जो है उसको बैन कर दिया गया। उसके बाद वीडियो हटाए गए कील लगाने के, लेकिन क्या इससे खबर रुक गई? क्या देश के लोगों को किसान की खबरों के बारे में पता नहीं है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं क्या किसान आंदोलन के बारे में आपको खबर है या नहीं है, और क्या किसान आंदोलन सही है या गलत है। सोशल मीडिया आपको मौका देता है कि आप सिर्फ देखें ही नहीं, अपनी राय दें। तो अब मैं आपको अपडेट कर रहा हूं किसान आंदोलन के बारे में। लगातार पिछली बार 7 महीने तक लगभग किसान आंदोलन, 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन चला था। 700 लोग करीब उसमें उनकी जानें चली गई थी। इस बार फिर से किसान आंदोलन एमएसपी, जो 23 फसल है उस पर एमएसपी की मांग करते हैं। दिलीप मंडल जैसे लोग कहते हैं कि एमएसपी सिर्फ पंजाब के किसान, हरियाणा के किसानों को क्यों मिले। ये बात सच है, लेकिन ये बात भी सच है कि हरियाणा और पंजाब में जनरल कैटेगरी के किसान है, जाट समाज के लोग जनरल कैटेगरी में आते हैं। लेकिन देश भर के बाकी राज्यों में ज्यादातर किसान दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, जो भले छोटे किसान हैं, ओबीसी की जातियां हैं जो किसान हैं। और अगर एमएसपी पूरे देश में लागू होता है तो उससे उनकी स्थिति बेहतर होगी और स्थिति बढ़िया होगी। जब हर चीज की महंगाई बढ़ रही है, जब सीमेंट बढ़ रहा है, रॉड बढ़ रहा है, गाड़ियां का कीमत बढ़ रही है, हर सामान की जब कीमत बढ़ रही है, तो किसानों के अन्न का दाम क्यों नहीं बढ़ना चाहिए। और रही बात कि गरीब लोगों को सस्ता अनाज मिले, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो खरीदे और अनाज दे। लेकिन आप कम कीमत पर राशन के लिए सिर्फ किसानों को मारे, ये ठीक नहीं है। किसानों को सरकार सब्सिडी दे, उनकी भी जिंदगी बेहतर हो तो ये ज्यादा अच्छा है। खासकर जो किसान कम्युनिटी है उनके लिए बेहतर होगा। तो किसानों की मांग आग पकड़ती जा रही है। सरकार कह रही है कभी 5 साल के लिए गारंटी, तो सरकार फंस गई। और किसान का मुद्दा जो है वो इमोशनल मुद्दा है। महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कर्नाटक हो, तमिलनाडु हो, हर जगह के किसान जो है वो इस आंदोलन को समझ रहे हैं। और सोशल मीडिया पर बंदिशों के बावजूद भी ये खबर फैल चुकी है। टीवी अखबार पर न चलने की वजह से हो सकता है कि इसका इम्पैक्ट देर से हो, लेकिन अब ये देश सोशल मीडिया के पर आ गया है। और इस देश के तमाम लोग जो कम से कम बीजेपी के खिलाफ हैं, उनको लगता है कि टीवी अखबार बीजेपी का प्रवक्ता है, एजेंडा चला रहा है, और वो टीवी ऐसे भी नहीं देखते हैं। तो किसान आंदोलन का 2024 के चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी कोई रास्ता तो जरूर निकालेंगे। किसानों ने नब्ज तो पकड़ लिया, नस पकड़ लिया है। चुनाव का समय है, इस बार वो बच नहीं सकते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन देना होगा। उसके बाद भी जितना वोट खराब होना था उतना तो हो चुका है। क्या जयंत चौधरी के बीजेपी में गठबंधन में जाने से क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को वोट बढ़ जाएगा? लगता ऐसा नहीं है। वहीं जिस तरह से आदिवासी नाराज है, सोचिए शेड्यूल कास्ट के लोग लगातार नाराज हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने और जले पर नमक छिड़क दिया है। शेड्यूल कास्ट के लोग ऑलरेडी नाराज हैं, ओबीसी के लोग नाराज चल रहे हैं, किसान नाराज चल रहे हैं। तो सवाल है कि 2024 में बीजेपी को वोट देगा कौन। तो इसीलिए अगर इस देश का टीवी अखबार एक दिन खबर चला दे, जनता की खबर, चाहे बेरोजगारी की खबर, महंगाई की खबर, किसानों की खबर, गरीबों की खबर, तो इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन मैं इस देश के आम जनता से कहना चाहता हूं, टीवी अखबार आपकी खबरें नहीं चला रहा है क्योंकि उसकी वैचारिक सहमति सरकार के साथ है, उसे पैसा भी मिल रहा है, उसकी जिंदगी बेहतर कट रही है। वहां के एंकर, रिपोर्टर लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं, बस मुश्किलें आपकी बढ़ रही है। दरअसल टीवी अखबार का काम होता है जनता का आंख, कान, नाक बनना। वो जब खबर नहीं दिखाएगा तो आपके लिए सरकार योजनाएं नहीं बनाएंगी। सरकार को लगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो टीवी अखबार इस देश की जनता को सरेआम धोखा दे रहा है। लेकिन सोशल मीडिया ने खेल बदल दिया है। टीवी अखबार भले न दिखाए, लेकिन सोशल मीडिया की वजह से इस देश के लोग सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे हैं। वही मैं बता रहा हूं, किसान आंदोलन का एक बड़ा इंपैक्ट होने जा रहा है। सरकार सख्ते में है और उसकी कोशिश है कि किसान के बड़े महापुरुषों को भारत रत्न देकर, जैसे स्वामीनाथन साहब को दिया, जैसे चौधरी चरण सिंह को दिया, मैनेज करने की कोशिश की जाए।
क्या लगता है 2024 में किसान इस से मान जाएंगे? वो भारत रत्न का भी सम्मान कर रहे हैं और उसके बाद वो अपने एमएसपी पर ही मांग कर रहे हैं। किसान का मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहा था कि किसानों को 600 रुपये मिल रहे हैं खाते में साल का, 6,000 रुपये, लेकिन उनके यूरिया के बोरी से 5 किलो यूरिया पहले गायब हुआ, अब 10 किलो यूरिया गायब है। अब 5 किलो ही गायब है तो सोचिए 50 किलो में 5 किलो गायब हुआ, 5 किलो यूरिया की कीमत कितनी होगी? तो ये सबसे बड़ा सवाल है और किसान इस खेल को समझ रहे हैं। ये सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर फ्लॉप हो रही है, रोजगार नहीं दे पाई, प्राइवेटाइजेशन ने और नाराजगी पैदा कर दिया। शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादातर नाराज हैं क्योंकि नौकरियां नहीं मिल रही है। बैकवर्ड समाज के लोग जो धर्म के नाम पर इस सरकार के साथ थे वो भी बेरोजगारी से बहुत आहत है। तो पिछले 10 सालों में जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है, लोग काफ़ी नाराज है। सोचिए भ्रष्टाचार के नाम पर मनमोहन सिंह की सरकार चली गई थी, वैसे वो भ्रष्टाचार साबित नहीं हुए, 2G 3G कोयला घोटाला, लेकिन टीवी अखबार ने जिस तरह का माहौल बना दिया था वो सरकार चली गई। लेकिन बीजेपी के पक्ष में है टीवी अखबार, लेकिन 10 साल में अंदर ही अंदर लोगों की हालत खराब हुई है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, मजदूर। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से जातिवाद बढ़ा है वो एक अहम मुद्दा है। तो किसान आंदोलन का व्यापक असर होता जा रहा है और जिस तरह से कीलें लगाई गई, सड़कें रोकी गई, हरियाणा सरकार से लोगों की नाराजगी है, तो किसान का जो आंदोलन है वो बीजेपी की साख को बट्टा लगा रहा है। इसका पूरे देश भर में इम्पैक्ट हो रहा है और सोशल मीडिया अगर पूरी तरह से सरकार बैन कर दे तब जाकर मामला कुछ संभल सकता है, नहीं तो सोशल मीडिया ने पूरी तरह से इस खबर को गांव-गांव, घर-घर तक पहुंचा दिया। आज शायद ही कोई शख्स हो जिसके पास अब एंड्रॉयड फोन ना हो। 25 से 50 करोड़ लोगों तक भी अगर एक खबर पहुंचती है तो बड़ी बात है। टीवी अखबार की रीच ज़्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन अब टीवी भी लोग यूट्यूब पर ही देखते हैं, मोबाइल पर ही देखते हैं, टीवी कोई घर में देखता नहीं है। इस वजह से किसान आंदोलन जो है वो घर घर पहुंच रहा है और 2024 के चुनाव में मोदी के लिए किसान आंदोलन भी बड़ा मुश्किल साबित होने वाला है। लेकिन सवाल है कि क्या किसान लौट जाएंगे? वो दिल्ली तक नहीं आ पाएंगे। सरकार ने तो कमर कस लिया है कि जितना छीछा लेदर होना है वो दिल्ली से बाहर ही हो, क्योंकि दिल्ली आने पर मीडिया को दिखाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया का इम्पैक्ट हो जाएगा। इसलिए किसानों की सरकार की कोशिश है कि किसानों को दिल्ली ना आने दिया जाए, हरियाणा बॉर्डर पर ही रोक लिया जाए। लेकिन सवाल है कि ये खबर भी लोग पहुंच रही है और लोग सवाल कर रहे हैं कि किसानों को आप क्यों नहीं आने देना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने भी कई बार सवाल पूछे हरियाणा सरकार से, तो हरियाणा के सारे जो हाईवे हैं उसको भले जाम कर दिया गया हो, बैरिकेड कर दिया गया हो, लेकिन अभी भी किसान शंभू बॉर्डर पर जो पंजाब और हरियाणा से लगती हुई जगह है वहाँ रुके हुए हैं और वो आंदोलन को पीछे लेने की बातचीत नहीं कर रहे हैं। वहीं राकेश टिकैत हो और तमाम और जो किसान संगठन है, 200 संगठन है, वो भी धीरे धीरे एकजुट हो रहे हैं। राकेश टिकैत ने तो बाकायदा 21 फरवरी को बड़े प्रोटेस्ट की चेतावनी दे दी है और वो यूपी में और उनके जहाँ जहाँ प्रभाव है, उत्तराखंड, यूपी, इन सब इलाकों में उनका प्रोटेस्ट है। वो लगातार धरना प्रदर्शन का समर्थन भी कर रहे हैं। तो किसान आंदोलन कहीं ना कहीं अब सोशल मीडिया की वजह से लोगों के जेहन में तो आ ही गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव के वक्त 2-3 चीजें बीजेपी को बहुत परेशान कर रही है। किसान आंदोलन की परेशानी जो है उसके लिए बड़ी परेशानी है, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ी परेशानी है। उसके बाद बता दें कि जो सबसे बड़ी बात है चंडीगढ़ के मेयर का फैसला है। और मैं फिर कह रहा हूं आने वाले समय में 2-3 महीने का भी वक्त है चुनाव को लेकर, कुछ और सरकार के खिलाफ फैसले आ जाएं तो आपको हैरानी की बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है विपक्षी दल ताक में लगे हुए हैं कि जैसे ही चुनाव की अधिसूचना हो सब पत्ते खोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि अभी लोगों को लगता है कि इनकम टैक्स ईडी वाला मसला जो है वो फंसता जाएगा। अरविंद केजरीवाल भी इसी चक्कर में चुपचाप बैठे हुए हैं। तो मैं फिर कह रहा हूं सरकार चौतरफा घिर रही है और किसान आंदोलन ने सरकार को बैकफुट पर ला दिया है और किसान कम्युनिटी पर आप ज़्यादा बर्बर तरीके से उस आंदोलन को खत्म भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि किसान इस देश की सिंपैथी, सहानुभूति और सम्मान का मसला है, इस देश के अन्नदाता का मसला। इसलिए किसानों को लेकर जो किसानों का प्रोटेस्ट है उसने बीजेपी को बहुत सख्ते में और मुश्किल में डाल दिया है और उसके पास कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, कर्ज माफी की मांग कर रहे हैं, किसान जो केस दायर हुए थे उसको खत्म करने की मांग कर रहे हैं और लगभग लोगों के पास किसानों के प्रति सिंपैथी है, सहानुभूति है। अगर बीजेपी समर्थकों को छोड़ दे तो 100 में 90 लोगों की सिंपैथी किसानों को मिल रहा है, किसानों को सहानुभूति मिल रही है।
और जिस तरह से सरकार ने किसानों से निपटने का जो फॉर्मूला अपनाया था, कील लगा देना, बैरिकेड कर देना, उससे किसान आंदोलन को और बल मिला है, जनता का और समर्थन मिला है। अगर किसान सीधे सीधे दिल्ली में आते तो हो सकता है कि किसानों से लोगों की नाराजगी बढ़ती, क्योंकि उनकी वजह से जाम लगता, समस्याएं होती। लेकिन अब लोगों के जेहन में साफ साफ आ गया है कि दरअसल अगर जाम लग रहा है, सड़कें बैरिकेड की गई है, तो इसमें गलती किसानों की नहीं सरकार की है, क्योंकि वो उनको दिल्ली आने नहीं देना चाहते। तो किसानों को फिलहाल देश से सिंपैथी मिल रही है, सहानुभूति मिल रही है। आम लोग जो है वो किसानों के पक्ष में है और ये बात सरकार के खिलाफ जा रही है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या किसान आंदोलन का 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या किसान आंदोलन बीजेपी के लिए मुश्किल साबित होगा और क्या किसानों की मांग सरकार मान पाएगी, नहीं मान पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन चुनावी साल में कोई भी सरकार किसानों से नाराजगी तो मोल नहीं लेगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।